ओम प्रकाश हुड्डा और सुरेश टांक ने देर रात सीएम से मुलाकात की। इससे पहले खुशबीर सिंह जोजावर को भी मिलने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया था। माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं। देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा की पुनिया ने, तो वही क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश के राजनीतिक पर भी चर्चा हुई है। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिले थे। सभी विधायकों ने एक बार फिर कहा गहलोत से और कहा कि जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी सीएम से मिले थे। इंदिरा मीणा और राजेंद्र गुढ़ा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर चुके हैं। तो अब विधायकों का मन टटोलना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू किया। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बेहद अहम खबर है, जहां विधायकों के मन में क्या है उसे जानने की कोशिश अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। पिछले 3 दिन में कई विधायकों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुलाया, उनसे खास चर्चा की है और खासतौर से 3 निर्दलीय विधायकों से चर्चा मुख्यमंत्री ने की। ओम प्रकाश हुड्डा, सुरेश टांक ने देर रात ही सीएम से मुलाकात की और इससे पहले खुशबीर सिंह जोजावर को भी बुलाया गया था। माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले, तो वही देर रात मुख्यमंत्री से लंबी चर्चा पुनिया ने की। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही प्रदेश के राजनीति पर भी चर्चा हुई है दोनों के बीच। इधर विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे थे और सभी विधायकों ने एक बार फिर अशोक गहलोत से कहा कि जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी सीएम से मिले हैं। इंदिरा मीणा और राजेंद्र गुढ़ा से भी मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। तो ये साफ नजर आता है कि अब विधायकों का मन टटोलना भी मुख्यमंत्री ने शुरुआत किया है कि आखिर विधायकों के मन में है क्या। प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पिछले 3 दिनों की हम बात कर लें तो कई विधायकों से मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। मुलाकात के दौरान काफी अहम चर्चा भी हुई, कई देर तक बातचीत होती रही है और उनके मन को समझा, लेकिन एक स्वर में एक बात जरूर निकलकर सामने आती है और ये विधायकों का कहना यही कि जब भी आप आवाज लगाएंगे, जब भी आप चाहेंगे कि आपके साथ हमें होना चाहिए, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी मिले सीएम से। इंदिरा मीणा, राजेंद्र गुढ़ा ने भी सीएम से मुलाकात की है। इससे पहले भी कई अहम खासतौर से निर्दलीय विधायकों ने भी बातचीत की, मुलाकात की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, जिसमें ओम प्रकाश हुड्डा है, सुरेश टांक है, जिन्होंने देर रात मुलाकात की सीएम से। खुशबीर सिंह जोजावर भी मिलने के लिए पहुंचे, तो वहीं माकपा विधायक बलवान पुनिया भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। तो बेहद अहम खबर है, जहां क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश की राजनीति पर भी इन विधायकों के साथ चर्चा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। विधायक खिलाड़ी बैरवा भी मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। सभी विधायकों ने हालांकि एक स्वर में एक बात जरूर कही, जब भी बातचीत हुई है, एक एक से अलग अलग मुलाकात की है, जब भी आवाज दोगे आपके साथ खड़े मिलेंगे, ये विधायकों ने कहा है मुख्यमंत्री से। प्रशांत बैरवा, अमीन खान, गोविंद मेघवाल भी मिले हैं। एक पिछले 3 दिनों पर अगर नजर तो एक लंबी फहरिस्त है, जहां विधायकों ने मुलाकात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से की है। मुख्यमंत्री ने भी विधायकों का मन टटोलना शुरू किया है, जहां 1 to 1 बातचीत की है। बातचीत से उनके मन में क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, वो चीजें, वो बातें निकलकर सामने आए और ऐसे में बेहद अहम ये मुलाकात रही है। फिर ओम प्रकाश हुड्डा हो, सुरेश टांक हो जिन्होंने मुलाकात की, या खुशबीर सिंह जोजावर हो जिन्होंने मिलकर अपनी बात यहाँ पर अशोक गहलोत से के साथ रखी और कहना सबका ये कि हम सब आपके प्रति ईमानदार हैं और जब भी आप आवाज देंगे आपके साथ हम खड़े मिलेंगे। लंबी चर्चा यहाँ बलवान पुनिया से भी की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। क्षेत्रीय मुद्दों के साथ प्रदेश की राजनीति पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। और चलिए सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। नरेश, देखिए प्रदेश की राजनीति को देखा जाए तो हर एक दिन कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलता है, लेकिन अब ये नजर आता है कि विधायकों के मन को टटोलना भी सीएम ने शुरू किया है, अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो। देखिए, अगर हम 3 दिन की बात करें तो कई ऐसे विधायक है जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले हैं और चूंकि पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक घटनाक्रम लगातार चल रहा है तो ऐसे में मुलाकात काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि कांग्रेस विधायक है, उनका मिलना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जब बसपा से कांग्रेस में आए विधायक मिलते हैं, निर्दलीय विधायक मिलते हैं, माकपा विधायक मिलते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले जो शुरुआत थी वो राजेंद्र गुढ़ा और जोगिंद्र रवाना से हुई थी, ये 2 दिन पहले मिले थे मुख्यमंत्री से। उसके बाद निर्दलीय विधायकों का मिलना सबसे महत्वपूर्ण, ओम हुड्डा, सुरेश टांक और खुशबीर जोजावर। आपको ध्यान होगा कि जब सियासी संकट हुआ था पिछले साल, तब ये तीनों जो है वो पायलट ग्रुप के साथ थे और राजस्थान से चले गए थे। बाद में आके हालांकि उन तीनों ने ही गहलोत को समर्थन दिया था। इन तीनों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, बातचीत की है, देर रात की मुलाकात है। हालांकि ये तो यही कह रहे हैं कि क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र कहते हैं राजनीतिक मामलों पे चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। माकपा विधायक बलवान पुनिया भी थे, इसके अलावा खिलाड़ी बैरवा थे।
ये तमाम जो विधायक है उन्होंने मुलाकात की है, बातचीत की है। हालांकि अपने क्षेत्रीय मुद्दों को भी रखा है, मांगे भी उन्होंने रखी है कई। लेकिन बड़ी चीज है कि इस दौरान जो प्रदेश में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है उसको लेके चर्चा हुई है और सभी ने एक साथ ये जरूर कहा है कि जब कभी जरूरत पड़े तो एक आवाज देंगे तो हम हाजिर हो जाएंगे, हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में हैं। और इस दौरान ये भी संकेत मिले हैं जब कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री से जो संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल को लेके चर्चा छेड़ी तो उनको मुख्यमंत्री से संकेत मिले हैं साफ तौर पे कि जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने भी इन विधायकों का जो कि सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इनका भी मन टटोला है कि अब चूंकि लंबा समय हो गया, पिछला जो सियासी घटनाक्रम हुआ था उसको भी लगभग 1 साल होने को हो गया, तो ऐसे में फिर से जब चर्चाएं शुरू हो रही है तो इनका मन टटोला है कि इनकी मन स्थिति क्या है, ये क्या सोचते हैं, क्या कोई मन में बदलाव तो नहीं आया। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चीज यही है कि विधायक जिस तरह से पहले साथ थे अब भी साथ है और उन्होंने मुख्यमंत्री से जो पिछले 2-3 दिन में मुलाकात की है, देर रात को भी मुलाकात हुई थी, तो उसमें भी यही कहा है कि वो पूरी तरह से गहलोत के साथ है और कभी अगर संभावित कोई संकट हो तो उसमें जब भी गहलोत बुलाएंगे उसके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल नरेश, ऐसे माना जाए कि आने वाले कुछ वक्त में भी कई और ऐसे विधायक है जो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि एक तरफ संकेत तो मिले मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर जुलाई में। लगातार जो है ये सिलसिला चल रहा है पिछले 3 दिन से। आपको ध्यान होगा कि एक तरफ सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक है वो उनसे मिल रहे थे कुछ, और उनके ही समर्थक कुछ विधायक जो अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का समर्थन कर रहे हैं वो भी मिले हैं। PR मीणा मिले हैं, विश्वेंद्र सिंह की जो बातचीत हुई है, इसके अलावा जो राजेंद्र गुडा है वो मिले हैं, जोगिंद्र अवाना मिले हैं, प्रशांत बेरवा मिले हैं, इंदिरा मीणा मिली है। इंदिरा मीणा आपको ध्यान होगा जिन्होंने डोटासरा के खिलाफ आवाज उठाई थी, वो मुख्यमंत्री से मिली है। और जो निर्दलीय विधायक है, माकपा विधायक बलवान पुनिया, उनकी मुलाकात भी काफी अहम है, उनकी भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है मुख्यमंत्री आवास पे। तो ये तमाम जो सिलसिला है वो चल रहा है और आज भी जो कुछ विधायकों के मिलने की संभावना है देर शाम को जब मुख्यमंत्री वीसी करेंगे उसके बाद, और अगर आज कार्यक्रम में बदलाव होता है तो फिर कल मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। तो जो विधायक जिन्होंने पहले हालांकि जिन्होंने अपना नाम भी लिखाया था मुख्यमंत्री से मिलने वालों में, तो उनको भी बुलाया जा रहा है और कोई जिनसे मुख्यमंत्री खुद चर्चा करना चाहते हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। चर्चा इस बात की भी है कि हेमाराम चौधरी है वो भी जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री व विधायकों की मुलाकात यहां पर जारी है और लगातार ये मुलाकात हो रही है, लेकिन मुलाकात से भी एक बड़ी खबर निकली है। जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल के संकेत यहां पर मिले हैं, यानी मंत्रिमंडल फेरबदल जुलाई में हो सकता है। कल देर रात की बात कर ले तो कुछ विधायकों ने सीएम गहलोत से भी मुलाकात की थी। मंत्री भंवर सिंह भाटी, ओम प्रकाश शुक्ला, सुरेश टांक ने मुलाकात की। खिलाड़ी बैरवा, बलवान पुनिया ने सीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री से लंबी राजनीतिक चर्चा भी इस दौरान इनकी इस मुलाकात के दौरान चली है और एक गैर कांग्रेसी विधायक ने यह मंत्रिमंडल की चर्चा छेड़ दी कि आखिर ये विस्तार कब होगा। तो मुख्यमंत्री ने विधायक से ही इस बारे में इनपुट मांग लिया कि आपके पास क्या इनपुट है, जरा वो दीजिए। और इस बीच सीएम गहलोत ने जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल के संकेत दिए। तो इस मुलाकातों के दौरान जो एक अहम बात निकलकर सामने आई है वो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर है। जुलाई में मंत्रिमंडल फेरबदल होने के संकेत यहां पर मुख्यमंत्री ने दिए हैं, क्योंकि इस दौरान जब लगातार मुलाकात चल रही थी, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा यहां पर जारी थी, अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही थी मुलाकात के दौरान। और इसी बीच एक विधायक ने यहां पर बात छेड़ दी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, फेरबदल को लेकर, और ऐसे में मुख्यमंत्री ने खुद उनसे भी इनपुट ले लिया और साथ ही ये कहा कि जुलाई तक मंत्रिमंडल फेरबदल यहां हो सकता है, यानी एक संकेत जरूर मिल गए हैं कि जुलाई तक ये हो सकते हैं। हालांकि आने वाले वक्त में भी ये मुलाकातों का दौर जारी रहेगा, क्योंकि अगर पिछले 3 दिनों की बात की जाए तो कई अहम विधायक हैं, फिर वो निर्दलीय हो या फिर कांग्रेस के विधायक हो जिन्होंने मुलाकात की है, दूसरी पार्टी के विधायक उन्होंने मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान अपनी बात भी मुख्यमंत्री के सामने रखी। लेकिन एक बात जरूर सबने कही कि जब आप आवाज लगाएंगे तब हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो इस चर्चा के दौरान, इस मुलाकात के दौरान अहम बात सामने आई वो मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर है, जिसके संकेत मुख्यमंत्री ने दिए हैं कि जुलाई में ये फेरबदल हो सकता है।